और बूथ लूटने वाला कोई और नहीं है, वो व्यक्ति जो कब्र में आराम फरमा रहा है। ये कहते हैं कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से। अरे कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से? ये डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के परिवार से नहीं है। मुख्तार अहमद अंसारी की केवल एक बेटी हुआ करती थी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी केवल एक बेटी थी। ये ब्रिगेडियर उस्मान के भी परिवार से नहीं है, उनकी तो शादी नहीं हुई थी। और ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं। 2002 से लेकर के 2005 तक के बीच में कितनी हत्याएं किया। जो सपा के कार्यकर्ता बंधु हैं, उनसे बताइएगा कि जो बसपा के सांसद सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बसपा के थे, सपा में आए हैं और सपा में कितने दिन तक रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। अगर पूछे तो बता दीजिएगा कि 2004 में वो यहाँ बूथ लूट करके विधान लोकसभा का चुनाव जीते थे, और जब चुनाव जीत गए तो सपा को छोड़ करके कहां चले गए? बसपा में। और जब बसपा में चले गए, लगा कि हम बसपा से सांसद हो गए, तो जा करके अपने बसपा के भाइयों को बताइएगा कि ये बसपा के नहीं है, बसपा से आपने बनाया और कहां चले गए? तो नहीं सपा के हैं न बसपा के हैं। और ज्यादा दिन दूर नहीं है, 3-4 दिन बाद जो है हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है, तो ये खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने 2 भतीजों को विधायक बना लिए हैं। जितने लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, आप बताइएगा, उनको बताइएगा कि आप जो है दूसरा बेटा और तीसरी बेटी को विद्युत लोकसभा लड़ाएंगे। तो जितने लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो आए भाजपा में, भाजपा से जुड़े। यहाँ पे सबका सम्मान है। अभी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब का कितना सम्मान किया है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बहुत समावेशी पार्टी है, सब आएंगे, सभी का स्वागत है। और यहाँ पे कोई कुछ भी बन सकता है। हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जब इनका टिकट घोषित हो गया तब ये कहते थे हम भी बन गए। अभी तक तो हम लोग मान के चल रहे थे कि हम लोगों के आदरणीय मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़ेंगे। हमसे कोई पूछता था कि चुनाव कौन लड़ेगा गाजीपुर में, मैं कहता था मुझे पता नहीं। फिर अगर कोई 1-2 बार कहता था तो मैं कहता था एक आदमी पता है चुनाव लड़ेगा। अगर आप पूछ रहे किसी को नहीं बताएंगे तो मैं बता सकता हूँ। पूछते थे कौन है, बता दीजिए, आपको तो पता होगा, बहुत पारिवारिक रिश्ता है। हमने कहा कि मनोज सिन्हा खुद लड़ेंगे। और आज चुनाव कौन लड़ रहा है? मनोज सिन्हा लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना करके पारसनाथ राय जी को भेजा है, सबसे योग्य व्यक्ति को। प्रधानमंत्री जी ने उनको जिम्मेदारी दी है, जा करके कश्मीर संभालिए। और यहाँ पर पारसनाथ राय जी को उन्होंने कहा कि आप जा करके, जब तक मैं नहीं हूं, आप गाजीपुर संभालिए और गाजीपुर की जनता का प्रतिनिधि नई संसद में करिए। वहां कोई अपराधी ना पहुंचने पाए, वहां कोई दलबदलू ना पहुंचने पाए, वहां कोई हत्यारा ना पहुंचने पाए। अगर भूल गए हैं तो याद करिए 2004 का लोकसभा चुनाव। इस गांव में भी बूथ कैप्चरिंग हुई, इस पूरे इलाके में हुई। 279 बूथ पर बूथ लूटे गए, और बूथ लूटने वाला कोई और नहीं है, वो व्यक्ति जो कब्र में आराम फरमा रहा है। जब उसका निधन हुआ था तो हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि उसका निधन हो गया। हमने कहा हमको बड़ा दुख हुआ, मैं भी कर, मुझे बहुत दुख हुआ कि मुख्तार अंसारी का निधन हो गया। उसको जीना चाहिए था, जितने दिन की सजा हुई थी उतना दिन जीना चाहिए था, उसी जेल में जीना चाहिए था, उसी आइसोलेशन सेल में जीना चाहिए था। और उसको अपने किए का हिसाब यही चुका करके जाना चाहिए था कि जिन परिवारों के सर से उसने
उनके परिजनों का साया छीना है, उनको कैसा महसूस होता होगा। उसकी रातों की नींद हराम होती होगी, वो बच्चे दिखते होंगे, वो विधवाएं दिखती होंगी। और बताइएगा जाकर के किसकी किसकी हत्या किया, उन सब लोगों की हत्या किया जो लोग उसके साथ